हम जाग उठे अब और नहीं, तेरे जुल्म का रहना दौर नहीं। हम जाग उठे अब और नहीं, तेरे जुल्म का रहना दौर नहीं। नौकर समझा था जिसको तुमने, जनता अब वो कमजोर नहीं। नौकर समझा था जिसको तुमने, जनता अब वो कमजोर नहीं। तेरे जुल्म का रहना दौर नहीं, तेरे जुल्म का रहना दौर नहीं। ये गाना जो है वो गाया है डॉक्टर तौसीफ अफरीदी ने, जो कि आई स्पेशलिस्ट हैं, और जो है वो क्या नाम है, इन्होंने गाना गा के करंट अफेयर्स पे बताया है कि मुल्की हालात जो हैं वो इस वक्त किस तरफ जा रहे हैं। मुल्क पर जो है किस तरह के डाकू जो है मुसल्लत हैं, मुल्क पर जो है किस तरह के वडेरे, किस तरह के सरदार जो है मुसल्लत हैं, किस तरह से करप्शन करके मुल्क को लूटा जा रहा है। और जो है इसमें गिटार भी वो खुद बजा रहे हैं, और उन्होंने जो है वो बेहतरीन किस्म का ये गाना गाया है, और जो है ये पूरे पाकिस्तान में वायरल हो गया, और इस वक्त ये टॉप ट्रेंड पे चल रहा है। और मैं आपको ये बात बताता चलूं कि उनसे मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा कि जी मैं 4 से 5 दिन में एक और गाना गाऊंगा इन इलेक्शंस पर। ये जो इलेक्शंस करवाए जा रहे हैं, ये जो इलेक्शंस करवाए जा रहे हैं, ये करवाए नहीं जा रहे, ये मुल्क पर मुसल्लत किए जा रहे हैं, क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है किसी को नहीं मिल रही। और यहां पर जो है वो देखा जाता है कि जी हुकूमत या फिर रियासत के जो इदारे हैं वो जो है बिल बोर्ड्स उतारते हैं एक आज़ाद उम्मीदवार के। कहना है अय्यारों को, इस दौर के सब सरदारों को, गिरती हुई सब दीवारों को, गुमनाम सभी सरकारों को। हम जाग उठे बस और नहीं, तेरे जुल्म का रहना दौर नहीं। नौकर समझा जिसको तुमने, जनता वो अब कमजोर नहीं। हम जाग उठे बस और नहीं, तेरे जुल्म का रहना दौर नहीं। नौकर समझा जिसको तुमने, जनता वो अब कमजोर नहीं। बचपन से हम सुनते आए, एक दौर तो ऐसा आएगा जब खुशहाली लहराएगी, तू गीत अमन का गाएगा। अपनी तो उम्र ही बीत गई रोटी कपड़े के नारों में, लूटा हमें पहरेदारों ने, अगयार के सब हरदारों ने, लिबरल आका के यारों ने, इस्लाम के ठेकेदारों ने। हम जाग उठे बस और नहीं, तेरे जुल्म का रहना दौर नहीं। नौकर समझा जिसको तुमने, जनता वो अब कमजोर नहीं। हम जाग उठे बस और नहीं, तेरे जुल्म का रहना दौर नहीं। नौकर समझा जिसको तुमने, जनता वो अब कमजोर नहीं। बिजली पानी के मसलों में उलझा रखा हमको, ताकि एक दूजे से लड़ मरते रहे ना, सोच बढ़े इससे आगे अपना ये का। और उसको जो है कंपेन नहीं करने दी जाती। और फिर जो बहुत से उम्मीदवार हैं, आजाद हैं, जो अभी तक रपोश हैं, उनको ये डर है कि हम आए तो हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और होगा भी ऐसे। और उनकी कंपेन ही नहीं हुई अभी तक, 10 से 15 दिन रह गए इलेक्शन में, उनकी अभी तक कंपेन ही नहीं हुई, लेकिन वो पुर उम्मीद हैं, और उनको 100% श्योर है कि इमरान खान अगर बेजान चीज को भी खड़ा कर देता, उस बेजान चीज के साथ इमरान खान का टैग लग जाता, और इमरान खान कहता कि ये मेरी जो है वो कैंडिडेट है, तो उसको जो है वो वोट मिल जाने थे, तो फिर हम तो फिर इंसान है। तो इमरान खान ने जो हमारे साथ टैग लगाया और कह दिया है, जो पीटीआई की ऑफिशियल टीम की तरफ से जो है कह दिया गया है, और जो है हमें जिस किस्म के भी वो निशानात जो है अलॉट हुए हैं, बल्ला बेशक नहीं हुआ, लेकिन हमारे साथ इमरान खान का नाम अटैच है। हम जो है वो लीड देंगे, बहुत बड़ी लीड देंगे, और अगर ये इलेक्शन शफाफ हुए तो 90% जो है वो फर्क आएगा। ये ना हो कि बैलेट बॉक्सेस जो हैं वो पीछे से भरे में आए, अगर बैलेट बॉक्सेस पीछे से भरे आए तो फिर कुछ नहीं हो सकता। और मैं आपको ये बात बताता चलूं कि इस इलेक्शन में और पाकिस्तान में इमरान खान को जो है वो माइनस नहीं किया जा सकता। इमरान खान को माइनस करने का मतलब है 90% अवाम को माइनस करना, और ये अवाम का हक है। वोट डालना अवाम का हक है।
अपना कैंडिडेट चूज करना अवाम का हक है, अपना लीडर चूज करना, अपना प्राइम मिनिस्टर, जो है वो चीफ मिनिस्टर चूज करना अवाम का हक है। अवाम से अगर आप ये हक छीनेंगे तो फिर जमहूरियत नहीं है, फिर डेमोक्रेसी नहीं है, फिर ये बादशाहत है। मेरे ख्याल से फिर इलेक्शन नहीं होने चाहिए और डेमोक्रेसी जमहूरियत को खत्म कर देना चाहिए और यहां पर बादशाहत निजाम जो है वो राइज कर देना चाहिए। और मेरे ख्याल से इमरान खान को माइनस करने का मतलब है 90% लोगों को पाकिस्तान की सियासत से माइनस करना, और ये एक जुल्म होगा। और 90% लोगों को अगर आप माइनस करेंगे तो फिर आपकी मईशत जो है, इकॉनमी जो है और आपके मुल्क की हालात कभी भी बेहतर नहीं हो सकेंगे, क्योंकि हर वक्त इंतशार रहेगा और पाकिस्तान अनारकी की तरफ जाएगा। अब मैं आपको ये बात बताता चलूं कि जो कैंडिडेट्स आ रहे हैं वो तकरीबन 100 से ऊपर आ रहे हैं पीटीआई के, क्योंकि लोगों ने ये जिद बना ली है, उनकी ईगो का मसला है कि उन्होंने वोट उन्हीं को डालना है। उनको चाहे जूते का निशान मिल जाए, चाहे उनको चिमटा मिल जाए, चाहे उनको ढोल मिल जाए, चाहे उनको फाख्ता मिल जाए, कुछ भी उनको मिल जाए, लेकिन उन्होंने शेर को, उन्होंने अकाब को और उन्होंने तीर को हराना है। उनकी ईगो का मसला बन गया है, 25 करोड़ अवाम की ईगो का मसला बन गया है और वो मुसलसल लड़ रहे हैं। उनके पास वसाइल नहीं है लेकिन वो लड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने अपने लीडर को लाना है। और जो है ये बात जो है एस्टेब्लिशमेंट को भी समझ आ चुकी है, ये इदारों को भी बात समझ आ चुकी है और हो सकता है इमरान खान को इलेक्शन से पहले रिहा कर दिया जाए। लेकिन मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि इस वक्त अवाम और फौज की दोस्ती जो है वो इमरान खान से बेहतर कोई नहीं करा सकता। इमरान खान जो है वो फौज का पॉजिटिव इमेज बहाल करने में सिर्फ एक दिन चाहिए, उसको सिर्फ एक स्पीच चाहिए। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान के इदारे को या फौज को इमरान खान को इसके लिए इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हमारी सरहदों की हिफाजत जो है वो फौज कर रही है। पिछले दिनों ईरान बॉर्डर पे कशीदगी हुई, कभी जो है वो इंडिया बॉर्डर पे कशीदगी हो जाती है। तो हर इंसान को अपना काम करना चाहिए, लेकिन फौज पाकिस्तान के लिए जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने इराक, यमन और बाकी मुल्कों में देखा कि जब उनकी फौज कमज़ोर हुई तो उनके साथ क्या हुआ। तो हमारी फौज मजबूत रहनी चाहिए, लेकिन उस फौज को और ज़्यादा मजबूत कौन करेगा? वो एक लीडर करेगा। और अगर उस लीडर को जो है रिहा कर दिया जाता है तो ये एक बहुत बड़ा जस्टर होगा और पाकिस्तानी अवाम का जो 90% झुकाव है इमरान खान की तरफ वो उनकी तरफ भी हो जाएगा और एप्रीशिएट किया जाएगा। इसको बहुत ज़्यादा जो है एप्रीशिएट किया जाएगा और इसको सराहा जाएगा। अगर ये काम वो कर लेते हैं तो ये बहुत बड़ा छक्का होगा। मेरा सजेशन है, ये अभी तक किसी ने सजेशन नहीं दिया लेकिन ये मेरा सजेशन है। अगर ये आर्मी चीफ तक जाता है या अगर ये हमारे इदारे जो है उनके जो चीफ हैं उन तक जाता है तो उनको ये कर लेना चाहिए। नहीं तो जरदारी जो है, आपको पता है कि आज़ाद उम्मीदवार जो है वो पीटीआई के तो आने ही आने हैं और जरदारी जो है आज़ाद उम्मीदवार को लेके जाने में जो है माहिर है और वो रातों रात उनको लेके उड़ जाता है अपने त्यारे में। जहांगीर तरीन भी है लेकिन मंजा हुआ सियासतदान जो है वो जरदारी है और जरदारी जो है इनको ले गया और उसने हुकूमत बना ली। तो जब इमरान खान के साथ जो है हुकूमत मिलकर बनाई जाएगी, बेशक वो जेल में, उस कैंडिडेट्स तो उसके हैं ना, तो फिर उसके लिए आसानियां पैदा की जाएंगी और फिर इलेक्शन के बाद भी इमरान खान वापस आ सकता है। और इस वक्त जो है अगर नवाज शरीफ या बिलावल भुट्टो या आसिफ अली जरदारी जो है किसी अदारे की जो है वो पॉजिटिव इमेज दिखाना चाहे तो उनकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो वो नहीं दिखा सकते। जिसकी बात अवाम सुनती है 90% अवाम, उसको यूज करना चाहिए, उसको लाएं आप, उसको इलेक्शन में उतारें और उसको कहें कि जी लोगों के दिलों में अगर कुछ गलत है तो उसको साफ कर दो। लोगों के दिलों में अगर कोई ऐसी बात है तो उसको साफ कर दो। मुझे याद है कि जब मैं स्कूल कॉलेज में था तो हमें ऐसे जो है वो आर्मी ऑफिसर नजर आता था या एक आम सा सिपाही नजर आता था तो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते थे, उसको सलूट मारते थे दूर से। तो अब जो है वो चीजें तब्दील हो रही हैं। अब जो है वो मोहब्बत जो दिल में थी, जो सलूट मारते थे, जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते थे, ये लोगों के दिलों में जो है वो एक जो भर गई है नेगेटिविटी, उसको कैसे निकालना है? उसको निकालना तो है ना, क्योंकि वो उनके बगैर हम कुछ नहीं, वो हमारे बगैर कुछ नहीं। तो उनको हमने अपने साथ लेके चलना है, उन्होंने हमें साथ लेके चलना है। उनके बगैर ना पाकिस्तान है ना वो पाकिस्तान के बगैर है। तो फिर हमें साथ चलना पड़ेगा, साथ ग्रो करना पड़ेगा और हमें जो है वो ये चीजें खत्म करनी पड़ेंगी, वरना इन चीजों का जो फायदा है वो दुश्मन उठाएगा। बलोचिस्तान में, कश्मीर में, फिर बलोचिस्तान में मदाखलत की जाती है, डिफरेंट जगह पे मदाखलत की जाती है। फिर जब आपस की लड़ाइयां होती हैं तो फिर वो उन धड़ों को उठाते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं, उनको स्ट्रांग करते हैं और उनको कहते हैं लड़ो। और फिर पाकिस्तान की बका का मसला है, पाकिस्तान कमजोर होगा, पाकिस्तान जो है वो मुश्किलों में आएगा, लेकिन हम इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते।
हमने तो नारा लगाया पाकिस्तान जिंदाबाद।